हेलो गाइस, तो हम लोग अपना स्टार्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में देखने वाले हैं एक अमेजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनोवा और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं इसमें। अब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ है। हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अनोवा का हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वन वे अनोवा। यहाँ पे हम लोग को दिखेगा वन फैक्टर विद एटलीस्ट टू लेवल्स एंड लेवल्स आर इंडिपेंडेंट। अब चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। Doctor wants to test a new medication which reduces headache. They split the participant into three conditions. 3 dosage भी बोल सकते हैं हम लोग, 15 mg, 30 mg and 45 mg। तो यहाँ पे आपका 3 डोसेज के हिसाब से जो हम लोग मेडिकेशन दे रहे हैं, जो डॉक्टर मेडिकेशन दे रहा है उसमें डिवाइड किया हुआ है। Later on, the doctor asked the patient to rate the headache between 1 to 10. Are there any differences between the 3 condition using alpha is equal to 0.05? ठीक है, तो अल्फा भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ये डेटा, ये बेस्ड ऑन जो भी पेशेंट ने इंफॉर्मेशन दिया है डॉक्टर को रेट करने के लिए 1 to 10 के बीच में, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है एंड दिस इज यूजर स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है ये सारे डोसेज के बीच में क्या डिफरेंस है हमारा मेडिकेशन का इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डेफिनेटली यूज हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि काई स्क्वायर से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा इसको हम लोग बोलते हैं डिफाइन नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इन काई स्क्वायर टेस्ट जो नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो मल्टीपल सैंपल्स का वेरिएंस कंपेयर करना होता है, राइट। तो यहां पे जो नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा एट 0, फर्स्ट मैं लिखूंगा मीन ऑफ 15 इफ आई वांट टू कंपेयर द मीन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, देन मैं काई स्क्वायर टेस्ट यूज करूंगा। तो जो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, सॉरी नल हाइपोथेसिस होगा, मीन ऑफ 15 mg, मीन ऑफ 30 mg, मीन ऑफ 45 mg। इसका मतलब क्या है, इनका जो मीन है ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डोसेज। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बोल सकते हैं एटलीस्ट वन मीन इज नॉट इक्वल ये सैंपल में, एटलीस्ट। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। सेकेंड स्टेप जो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे वो बोलेंगे हम स्टेट सिग्निफिकेंस वैल्यू। सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, तो सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होगा मेरा वो होगा 0.95। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, हम लोग ने बहुत बार कंप्यूट किए हैं। अब जो थर्ड स्टेप है इसमें we will calculate the degree of freedom. Calculate the degree of freedom. अब अनोवा में हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं, बट यहां पे सिर्फ एक ही चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे हम लोग। ठीक है, यहां पे हम लोगों का n का वैल्यू जो कैपिटल N है, यहां पे 3 पैरामीटर हम लोग लेंगे। n मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 इंटू 3 21 हो गया, तो यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली 21 लिखेंगे। इसके अलावा हम लोग एक और पैरामीटर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ए मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कैटेगरीज आर देयर विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो यहां पे 3 होगा, 3 कैटेगरीज है, 15 mg, 30 mg एंड 45 mg डोसेज। और एक और सैंपल होता है n। हर एक कैटेगरी में, हर एक 15 mg डोसेज में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो यहां पे हमारा 7 है। तो ये 3 रिकॉर्ड हम लोग स्पेसिफिकली, 3 डिटेल्स हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमको वेरिएंस बिटवीन द सैंपल भी ढूंढना है, वेरिएंस विद इन द सैंपल भी ढूंढना है। और अगर मैं इसका एफ टेस्ट का फॉर्मूला का बात करूं, इट इज नथिंग बट वेरिएंस विद इन बिटवीन द सैंपल डिवाइडेड वेरिएंस विद इन द सैंपल। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। कैपिटल एन क्योंकि ये सारे पूरे सैंपल को बेसिकली इंडिकेट करता है, ए का वैल्यू पूरे कैटेगरीज को इंडिकेट करता है, और n का वैल्यू जो स्मॉल n है वो पूरे सैंपल को इंडिकेट करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमको कैलकुलेट करना है, हम लोग 3 पैरामीटर्स से कैलकुलेट करेंगे। एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द सैंपल्स, तो ये होगा a-1। a-1 मतलब 3 - 1 विच इज नथिंग बट 2। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन
ये सेकेंड पैरामीटर कैलकुलेट होगा और यहां पे मेरा होगा n माइनस ए। n क्या है 21 माइनस 3 विच इज नथिंग बट 18। ठीक है, ये 18 हो गया। अब विद इन द सैंपल, बिटवीन द सैंपल, राइट। तो इनके लिए ये दो पैरामीटर बेसिकली यूज होता है। आप डायरेक्टली भी अगर इनको वेरीफाई करना है सब सही है तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल भी कर सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल करने के 2 + 18 करना पड़ेगा विच इज नथिंग बट 20। और इसको वेरीफाई करने डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल मतलब आपको पता ही है, ये होगा n माइनस 1, राइट। तो यहां पे देखिए 21 माइनस 1 20, तो ये सारा चीज मैच ही हो रहा है हमारा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप ये डिराइव कर सकते हैं जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन एंड विद इन। तो इसके लिए जो आपका वैल्यू है वो होगा 2,18। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज इससे एक डिराइव होगा एफ टेबल में वैल्यू। ठीक है, और ये एफ टेबल में वैल्यू डिफाइन करेगा आपका सिग्निफिकेंस और क्रिटिकल वैल्यू, सिग्निफिकेंस और क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है, देखिए एफ जो टेबल होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उसके लिए अगर आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी गूगल में सर्च करेंगे तो यूजुअली क्या होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट स्क्यूड होता है, कुछ इस तरीके का आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इस राइट स्क्यूड में यहां पे जो ये वैल्यू होगा ये आपका क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन करेगा, क्रिटिकल वैल्यू। और जो यहां आ रहा है ये बेसिकली हो गया आपका अल्फा इज इक्वल टू 0.05, और यहां पे जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% है। अब मेन एम ये है, अगर मेरा वैल्यू ये तरफ आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद, अगर मैं एफ टेस्ट कर रहा हूं और अगर मेरा वैल्यू ये तरफ आता है तो इसका मतलब वी रिजेक्ट एट 0। अगर यहां पे आता है वी एक्सेप्ट एट 0। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एफ टेस्ट करना पड़ेगा, और एफ टेस्ट के लिए मेरे को दो वैल्यू चाहिए होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आपको ये क्रिटिकल वैल्यू ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, अपना गूगल खोल लूंगा, राइट। तो गूगल यहां पे खोल लिया मैंने एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को सर्च किया। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला देखिए एफ टेबल फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.10। अब आपका अल्फा वैल्यू क्या है 0.05 है, और हमेशा याद रखिए जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ये बेसिकली राइट स्क्यूड होता है। तो हम लोगों को बेस्ड ऑन दिस अल्फा वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा अल्फा वैल्यू क्या है 0.05 है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्या होगा 2 और 18, 2,18 यही तो है 2,18। तो 2,18 इज नथिंग बट 3.5546। आप क्लियरली यहां पे देख पा रहे हैं गाइस। पहली बात तो मेरा अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है। आप जाके बस एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सर्च करिएगा, इसमें पूरा मिल जाएगा, इंटरनेट में ही मिल जाएगा। आपके पास तीन इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक है अल्फा, एक है DF1, एक है DF2। DF1 और DF2 क्या है 2,18। अगर हम यहां पर देखें DF1 और DF2 क्या है 2,18। तो 2,18 के हिसाब से मैं यहाँ 2 सेलेक्ट किया और ये 18 यहां पर 3.5546 है। तो इन टर्म्स इसका मतलब यह है जो आपका क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन हो रहा है, ठीक है, द क्रिटिकल वैल्यू दैट इज बेसिकली गेटिंग डिफाइंड, इट इज नथिंग बट 3.5546। ठीक है, तो हमारा डिसीजन रूल क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, स्टेट डिसीजन रूल। क्योंकि अभी तो हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने ही वाले हैं, बट उससे पहले हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि डिसीजन रूल क्या होना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्रिटिकल वैल्यू आप कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे होता है इफ एफ टेस्ट इज ग्रेटर देन 3.5546 तो हम लोग क्या करेंगे, वी रिजेक्ट एट 0 और वी फेल टू, और क्योंकि दूसरा वाला सिनेरियो, ठीक है, नहीं तो क्या, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब ये सारे स्टेप्स हो गए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, और यूजुअली हर एक अनोवा टेस्ट में ऐसे ही आप लोग को जाना पड़ेगा, आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन विद इन टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू दिस आपको एक क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कहां से कैलकुलेट हो रहा है, ये कैलकुलेट हो रहा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना। ठीक है, अब डिसीजन रूल में अगर जाते हैं, एफ इज ग्रेटर देन दिस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। चलिए अब जाके हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करेंगे। तो लेट्स गो अहेड एंड कैलकुलेट
द एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। एफ टेस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं गाइस? वेरिएंस ये फाइंड आउट करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप मेरे को ऊपर में फॉर्मूला दिखाया था मैं आपको, वेरिएंस विद इन सैंपल, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल, वेरिएंस विद इन द सैंपल, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे चीज़ कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला इसका। तो चलिए क्विकली आप सॉल्व करते हैं इसको, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को। यहाँ पे मैं ना सम ऑफ स्क्वायर बनाऊंगा। देखिए मैं 3 थोड़े फील्ड्स बनाता हूँ और ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर और फाइनली आपका एफ टेस्ट। जैसे मैंने बोला था, मेरे को वेरिएंस बिटवीन कैलकुलेट करना है, विद इन कैलकुलेट करना है और उसके रिलेटेड टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जो ये एस एस है, एस एस मतलब सम ऑफ स्क्वायर। अगर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है गाइस, सम ऑफ स्क्वायर जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा टेबल को यहाँ पे ले लूँगा, क्योंकि ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। कॉपी, डेटा है मेरा और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और इसको मैं साइज छोटा कर देता हूँ सो दैट द रेफरेंस विल बी देयर, ठीक है। अब फर्स्ट चीज फर्स्ट, इसमें जो कंप्यूट होगा वो होगा मेरा एस एस बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। अब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, विद इन और टोटल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, समेशन ऑफ ए आई होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये टी स्क्वायर क्या है, ए आई क्या है, ये सारा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसका टेंशन मत लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर, ठीक है। ए आई स्क्वायर का समेशन क्या है, समेशन ऑफ ए आई भी दिया हुआ है, उसके बाद उसको होल स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर समेशन ऑफ ए आई कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 15 mg, लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग ने 15 mg लिया। 15 mg के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, 9 + 8 + 7 + 8 + 8 + 9 + 8, तो अगर ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ए आई। तो यहाँ पे जो मिल गया मेरे को, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, इट इज़ 57, ठीक है। सिमिलरली 30 mg में जितने भी वैल्यूज़ हैं, जैसे 7 + 6 + 6 + 7 + 8 + this, द टोटल वैल्यू विल बी नथिंग बट 47। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और 45 mg के केस में ये जो टोटल आएगा आपका 21 आएगा। इसका मतलब मैं क्या है, किया ये सारे वैल्यूज़ को एड अप कर दिया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करके समेशन करना है, तो क्या होगा, इधर सिंपली मैं लिखूंगा 57, लेट्स गो अहेड एंड राइट इन अनदर पेन कलर, 57 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन इज नथिंग बट 7, ठीक है। अब माइनस, अभी टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर आपको भी ये समझना जरूरी है, व्हाट इज दिस, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। जो यहां पे आपका टी स्क्वायर है, इट इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ ऑल दिस 3 वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पे माइनस करके मैं 57 + 47 + 21, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी स्क्वायर जैसा, और कैपिटल एन क्या होगा, 21, ठीक है। अब जब मैं एसएस ऑफ विद इन बिटवीन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यहां का जो वैल्यू आएगा मेरे को 98.67। देखिए गाइस, मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, बट ये जो स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स हैं फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो एसएस ऑफ बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, जो मेरा वैल्यू आ रहा है, इट इज नथिंग बट 98.67, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, जो सेकेंड वाला हमको कंप्यूट करना है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन, ठीक है। अब सम ऑफ स्क्वायर विद इन क्या है फॉर्मूला, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए आई होल स्क्वायर। देखिए गाइस, कंप्यूटेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, डिवाइड बाय एन। अब क्या होगा यहाँ पे, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, आपको पता है समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर क्या होगा, यही वाला वैल्यू ना, ये पूरा का पूरा वैल्यू डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे 57 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया आपका कंप्यूटेशन, ठीक है।
और जो समीशन ऑफ वाई स्क्वायर है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर इज नथिंग बट वी आर टेकिंग ऑल द सैंपल्स, वाई स्क्वायर मतलब क्या है, वी आर टेकिंग ऑल द सैंपल्स एंड वी आर स्क्वायरिंग इट, ठीक है, और समीशन हम लोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहां पे लिख देते हैं समीशन ऑफ वाई स्क्वायर इज नथिंग बट स्टार्टिंग से 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ऐसे ऐसे करके मैं लिख देता हूं, ठीक है, पूरे सैंपल का 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस ऐसे करके करके पूरा स्क्वायरिंग वैल्यूज, ठीक है, और फाइनली जो हमारा वैल्यू मिलेगा इस समेशन करने के बाद 853। तो दैट बेसिकली मीन्स अगर मैं यही इक्वेट कर दूं यहाँ पे 853 माइनस, और ये अगर हम कैलकुलेट कर दें जो भी इसका कैलकुलेशन वैल्यू आएगा, और यहाँ पे अगर हम मतलब इन शॉर्ट ये कैसा होगा 853 माइनस 57 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, और फाइनल जो आउटपुट आने वाला है इज नथिंग बट 10.29। मैंने कैलकुलेशन कर दिया गाइस सो दैट आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो एस एस विद इन क्या हो गया, यहां पे हो गया मेरा 10.29, ठीक है, 10.29। अब सम ऑफ स्क्वायर टोटल क्या होगा, इधर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट 108.95, ये दोनों को सम कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन कितना था 2 था, विद इन 18 था, तो यहां भी मैं 2 और 18 डाल देता हूं, और जो मेरा वैल्यू होगा ये होगा 20, ठीक है। अब जो मीन स्क्वायर जो होगा ये नंबर डिवाइडेड बाय ये नंबर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये नंबर डिवाइड बाय ये नंबर करेंगे तो क्या आएगा 49.34 और ये आएगा 0.54। अब जो आपका f का फॉर्मूला है, जो f कैलकुलेट करेंगे, f इज नथिंग बट, यहां पर हम लोग ने डेफिनेशन तो दिया था f का, राइट। f का क्या है, वेरिएंस विद इन बिटवीन सैंपल एंड वेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस विद इन सैंपल। तो जो ये f टेस्ट है फाइनली आपका, वो यहां पे लिख देता हूं मैं। अब आपको पता है ये वेरिएंस इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट अ मीन स्क्वायर बिटवीन एंड मीन स्क्वायर विद इन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये f का फॉर्मूला है हम लोग यहां पे लिख देंगे f इज इक्वल टू ms बिटवीन डिवाइडेड बाय ms विद इन मीन स्क्वायर, ठीक है। अब बिटवीन का आपको पता है इट इज नथिंग बट 49.34 डिवाइडेड बाय 0.54, ठीक है। बिटवीन और विद इन हम लोग ने यहां पे लिख दिया है, राइट, 49.34 डिवाइड बाय 0.54। अब जो फाइनल हमारा आंसर मिलेगा इट इज नथिंग बट 86.56। दिस इज परफेक्ट। तो हमारा जो एफ टेस्ट से हमको फाइनल जो सोल्यूशन मिल रहा है इट इज नथिंग बट 86.56। अब डिसीजन बाउंड्री चेक करिए, इफ एफ इज ग्रेटर देन 3.5546 वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो कंक्लूजन में जो हमारा एफ है, conclusion here from F test 86.56 is greater than 3.55 जो भी वैल्यू है, so we reject H0। if you are rejecting H0 that basically means जो हमारा कंक्लूजन है, क्वेश्चन में देखिए कंक्लूजन में क्या लिखा था, are there differences between the three condition using alpha 0.005? yes there is a difference and we are 95% confident about it because that is the confidence interval। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और ये हम लोगों को बता दिया कि भाई वेरिएंस भी आप कैसे बिटवीन और विद इन में कैसे कैलकुलेट करोगे। बिटवीन मतलब ये हो गया, विद इन द सैंपल मतलब ये हो गया, ठीक है, बिटवीन एंड विद इन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये था पूरा का पूरा वन वे अनोवा टेस्ट के बारे में, एक एग्जांपल के थ्रू में मैंने आपको बताया पूरा प्रॉब्लम स्टेट करके। अब आप जाके चैट जीपीटी से मल्टीपल क्वेश्चन मांग सकते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हैं। सून मैं इसके एक प्रैक्टिकल वीडियो भी लाने वाला हूं जहां पे मैं सारे टेस्ट आपको कंपेयर करके बताऊंगा। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। I hope you like this particular video. I'll see you all in the next video. Have a great day ahead. Thank you one and all. Take care. Bye bye.